दोस्तों मैं अभी आज सुबह-सुबह जाने वाला था खेत में घास निकालने के लिए, लेकिन मम्मी घर पर नहीं है। मतलब हमारी मम्मी की मौसी की होती हैं, उनकी शादी पड़ी है, तो वहाँ पर गई हुई। पापा भी गए हैं, भैया भी गए हैं, तो घर पर कोई है नहीं और दादा-दादी के लिए सुबह-सुबह खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। ये दाल के लिए पंचफोरन काट रहे हैं। केवल शुरुआती मेहनत देखेंगे आप, इस चावल को उगाने के लिए कितना मेहनत लगता है, वो भी बरसात के सीज़न में हर टाइम आपको पानी में ही रहना है। अभी हम एक खेत की सफाई भी करने जाएँगे, उसमें धान बहुत अच्छा खासा होता है, तो उसकी मेहनत देख कर के आपको यकीन होगा कि वाक़ई हमारे भारत के किसान कितना मेहनत करते हैं, आपके पेट भरने के लिए। क्योंकि जब किसान नहीं होगा, जब पेट नहीं भरेगा, तो हमारा देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। इसलिए भाई एक भी अनाज का टुकड़ा हमें नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं खेत की गुड़ाई करने, यानी कि फरुआ से उसको घास निकालना है। और उसी बीच हमें एक चीज़ दिखाई दिया है। ये बाग ऐसा है जहाँ हम लोग बचपन में इसी बाग में आम खाया करते थे। ये बाग दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों को इसी में आम खाने को मिलता था और जाहिर सी बात है गाली भी सुनना पड़ता था, फिर भी बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। उसी बीच साल 2012 की बात है, एक घटना हुई थी इसी बाग में हमारे साथ। आप ये देखिए, ये जो जामुन का पेड़ है, ये शायद यही है, ये ऊपर की तरफ ये देखिए, ये जो जामुन का पेड़ है, इसी पर से मैं 40-50 फीट की ऊंचाई से ऊपर से गिर गया था 2012 में। उसी दिन धान का बीज डाल रही थी मम्मी, और मना करने के बावजूद हमने नहीं माना है। ये घटना हो गई हमारे साथ। यहाँ पर बहुत पुराना ये बरगद का पेड़ है, इसको सभी गांव वाले योगी बाबा हैं। बताया जाता है कि पुराने ज़माने में कोई ऋषि थे, ऋषि क्या योगी बोल सकते हैं, जो मांग करके खाते हैं। ये यहीं पर आराम कर रहे थे, इनकी तबीयत खराब हुई और यहीं पर ये चोला छोड़ दिए थे। हमारा जो 1 कट्ठा खेत है, जो ट्रैक्टर से उस दिन जुताई हो रही थी, इन्हीं के नाम पर हम लोग इस जगह को बोल देते हैं जोगी बाबा वाला खेत। दोस्तों उस दिन जिस खेत की जुताई हो रही थी, ये वही खेत है। इसको 2 दिन हो गया है जुताई हुए। टाइम नहीं लग पा रहा था क्योंकि ये इधर धान का बीज डालने की भी तैयारी हो रही है, तो इस वजह से 2 दिन हो गया है। हम सुबह में ही आने वाले थे, लेकिन 2 दिन बाद इसको गुड़ाई करने, इसमें जो घास लगी है, ये घास ये ऐसे करेंगे तो अभी घास निकल जाएगी आराम से, तो उस टाइम परेशानी नहीं होगी जब इसमें धान लगाने की बारी आएगी। तो अभी इसको हम लोग सफाई करते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही आज हो पाया, केवल 1 घंटे में। और शाम का समय है तो इसलिए थोड़ा प्यास कम लग रही है, नहीं तो अगर दिन का समय होता यही, तेज़ धूप की वजह से काफ़ी तेज़ प्यास लग जाती। फिर मिलते हैं कल। सुप्रभात दोस्तों आज अपने खेत सफाई का दूसरा दिन है। सुबह 5 बजे ही हम खेत में आने वाले थे, लेकिन आदत छूटने की वजह से इतनी कमर में दर्द हो गई कि सुबह 6 बजे तक सोता ही रह गया मैं। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। धूप भी निकल गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया था कि 5-6 तारीख तक मौसम शांत रहेगा, उसके बाद से अपना रूप दिखाएगा। आज 7 तारीख है, फिर से सूरज महाराज निकल गए हैं सुबह सुबह। बहुत तेज़ उमस है, हवा धीरे धीरे चल रही है, लेकिन उमस है अंदर से। तो फिर इसको सफाई करते हैं और जल्द से जल्द इसको निपटाना भी है। ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन फिर भी खेती है, टाइम तो निकालना पड़ेगा भैया। घास निकालने की काम शुरू करते हैं। दोस्तों सुबह के 8:30 हो गए हैं और अभी हम इतना घास निकाल पाए हैं। आज दूसरा दिन है खेत में घास सफाई का, तो बहुत धीरे काम हो रहा है क्योंकि घास बहुत ज़्यादा जकड़ गई है। इसको हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, क्योंकि आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे। मेहनत वाला काम भी है। ये हमारा आखिरी वीडियो है इसका। उसके बाद से अब दूसरी कहीं पर घूमने चलेंगे, उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।